हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और मैं आपको इस चैनल पे अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी हम लोग क्लास 11th फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस दिख जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग एज ए साइंस और आर्ट्स, ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले स्लाइड के तरफ। हमारा पहला टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Accounting information should be based on verifiable documentary evidence। मतलब बुक ऑफ अकाउंट्स में हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शंस एंटर करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस वेरीफाइबल मतलब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसे हम लोग वाउचर कहते हैं, उसके बेसिस पे रिकॉर्ड होने चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है फ्री फ्रॉम बायसनेस मतलब पक्षपात से फ्री होना चाहिए। इसमें कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए और ये किसी भी पार्टी या पर्सन को फेवर नहीं करना चाहिए। मतलब ये पूरे तरह से रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोग उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में जो हमारे बिजनेस के रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है, जो हमारे बिजनेस के लिए यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है और रिलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी अनइम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस है उन्हें हम लोग अवॉइड करते हैं या तो उन्हें हम लोग फुटनोट पे लिखते हैं। सारे इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, बिजनेस के रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है, उन्हें हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कंसाइज, क्लियर, ब्रीफ, एग्जैक्ट और इंटेलिजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के जो यूज़र है जैसे शेयर होल्डर, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ये लोगों को ये सारे इंफॉर्मेशन इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए ताकि वो इन इंफॉर्मेशन से अपना जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसे ड्राइव कर सके और करेक्टिव एक्शन ले सके। इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अलग अलग यूज़र जैसे कि शेयर होल्डर, ओनर, वर्कर, मैनेजर, ये लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरा यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मेरा वो वीडियो दिख जाएगा। उससे आपको पता चलेगा इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अलग अलग यूज़र किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ताकि अलग अलग यूज़र्स इन सारे इंफॉर्मेशन से अपना अलग अलग पर्पस जो है वो फुलफिल कर सके। लास्ट पॉइंट है कंपैरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बिजनेस के जो रिजल्ट होते हैं उन्हें हम लोग प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन से हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। प्रीवियस ईयर में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था, सेल हुआ था, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस ईयर के प्रॉफिट, प्रोडक्शन, सेल से कंपैरिजन करते हैं। उनमें इंक्रीमेंट हुआ है या वो डिक्रीज हुए हैं, इन सारी चीज़ों का हमें पता चलता है और इन सारी चीज़ों से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करने से हमारे बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग फर्म्स अलग अलग प्रोसीड्योर
फॉलो करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। जैसे कोई फर्म डिप्रिशिएशन के लिए एक मेथड यूज करता है, दूसरा फर्म अलग मेथड यूज करता है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट, स्टॉक का वैल्यूएशन, एसेट्स का वैल्यूएशन, इन सारे चीज़ों का वैल्यूएशन के लिए अलग अलग फर्म्स अलग अलग प्रोसीड्योर्स यूज करते हैं। लेकिन बिजनेस कोई एक पर्टिकुलर फर्म को अपने बिजनेस के रिजल्ट को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने के लिए उनको सेम मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर वो मेथड चेंज करते रहेंगे तो उन बिजनेस के रिजल्ट में इफेक्ट करेगा और कंपैरिजन करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंट्स शुड बी सेम इन ऑर्डर टू इनेबल कंपैरिजन। सारे मेथड सेम होने चाहिए ताकि कंपैरिजन करने में इजी हो और वो ऑथेंटिक रहे। उम्मीद है आपको ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एज साइंस एंड आर्ट। बहुत बार हमें ये पूछा जाता है कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग क्या कुछ आइडिया दे सकते हैं इसके बारे में? साइंस में क्या होता है? साइंस मतलब ये होता है कि उसके कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स रहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं जो यूनिवर्सली मतलब हर सिचुएशन में वो सही ही होता है। मतलब 2+2 करने से 4 ही आता है, कभी वो 5 नहीं होने वाला है। ठीक है। साइंस के तरह ही अकाउंटिंग भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब इसमें हर चीज सिस्टमेटिक वे में होते हैं। कॉजेज और इफेक्ट मतलब एक घटना और उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट है इसका साइंस होने का नेक्स्ट प्रूफ है कि इसका अपना ही कॉन्सेप्ट होता है, अजम्पशंस होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ है और वेरीफाइबल भी है। मतलब अकाउंटिंग के जो भी अजम्पशंस प्रिंसिपल्स है वो सारे हर सिचुएशंस में सही है और वो आप उसे जांच भी कर सकते हैं, उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। लास्ट है it has systematically and scientifically developed equation and rules of debit and credit। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में और रूल्स के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी रूल्स है डेबिट और क्रेडिट करने का, वो सारी चीज सिस्टमेटिक वे में डेवलप किए गए हैं और वो साइंटिफिक है। और ये सारे रूल्स और प्रिंसिपल किसी भी सिचुएशन में वो हमेशा सही होते हैं और उसे आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जिस तरह साइंस के हर कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं, उसी तरह अकाउंट के भी हर कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं। ये तो हो गया, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि अकाउंटिंग साइंस है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या अकाउंटिंग आर्ट्स भी है? जी हाँ, अकाउंटिंग आर्ट्स भी है। क्यों? आर्ट्स का मतलब क्या होता है? आर्ट्स मीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हमारे पास जो भी नॉलेज है वो सारे नॉलेज हम जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उसे आर्ट कहा जाता है। यहाँ पे आर्ट मतलब आप लोग ये मत सोचिए पेंटिंग करना। यहाँ पे आर्ट का मतलब ये बताया जा रहा है कि जो भी नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना। तो ये चीज़ तो हम लोग अकाउंटेंसी में भी देखते हैं। हम लोग अकाउंटिंग में सारे चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं जिसे जर्नल एंट्रीज कहा जाता है। उसके बेसिस पे हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्या है? बिजनेस के सारे चीज़ों को हम लोग सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने से लेकर सारे चीज़ों से हम लोग को क्या रिजल्ट आ रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। मतलब अकाउंट का जो नॉलेज है उसे हम लोग प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर रहे हैं।
इससे प्रूफ होता है अकाउंटिंग आर्ट्स भी है। उम्मीद करती हूँ अकाउंटिंग साइंस और आर्ट्स किस तरह से है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।